वो धातु हम लोग यूनिट प्रणाम नहीं कर रहा डायरेक्ट किस सर जब प्रणाम सर यूनिट थर्ड पढ़ रहे हैं, समझ में गया ना। हाँ कितना तारीख है? 14 तारीख है ना। 14 तारीख कल स्वतंत्रता दिवस। परसों थोड़ा पहले रही थी सर ना। आज दिनांक स्वतंत्रता कितना को दिवस हमारा देश परसों थी ना। हाँ चलो परसों। यहाँ देखो 15 बढ़िया से पढ़ेगा ना, 16 रहना तो लोग से तो ए चुप भावने चलो ठीक है, हम लोग आगे ए देखते रे, कोई चुपचाप आराम से रहो। नेताजी ये सुभाष नंबर अच्छा, एक बहुत चंद्र अच्छा जी, आप चीज है। हाँ आज नहीं सीखेगा तो फिर कभी नहीं सीख पाएगा। फुर्सत तो नहीं है मास्टर को, कम से कम तुमको ही पढ़ाएगा। हिस्ट्री में डिस्कशन चलते है फुल कल का बारे में। वो सब बात हिस्ट्री वाला है जी सर। हिस्ट्री में पढ़ा के फिर कंप्लीट कर करके फिर बस इंडियन हिस्ट्री पढ़ाएंगे, बाद में फिर वर्ल्ड पढ़ेंगे। चलो ठीक है, थोड़ा सा जान लो। बैक गियर धराते हम लोग ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चालू किए तो पिछला तक और भी वही तो बैक गियर धरा रहे हैं ना। इधर रख बैठो ना थोड़ा सा। हाँ रोशनी आना चाहिए। हिंदी होता है इसका कक्षा। अच्छा हम बोलेंगे बार बार और भी कि तुम ये वर्ड में याद करना भंसरा को। याद है जी सर। और भी आई टी हाँ क्या होता है और भी? कक्षा। जिस पद पर अब इलेक्ट्रॉन तो चलता है। तुमको नाभिक के बारे में पता है? जी सर। नाभिक क्या होता है? P+N के गोल गोल घूमते सुन रहा है? इलेक्ट्रॉन। सुनो, परमाणु डिफिनेशन लिखना नहीं है अभी, जो कुछ नहीं डिस्कस करेंगे लिखना अपना कुछ नहीं, खाली समझना है। तो परमाणु के नाभिक के चारों ओर का वह वृत्ताकार क्षेत्र जिसमें है ना, जरा से इसको रुको, सैयद कल डायग्राम में है, इसमें लंबा तकड़ा बनाया हुआ है। गलत खाली वह नो हां ठीक है ले P+N ओकर चारों ओर ठीक इलेक्ट्रॉन है। घूमते हैं। ठीक है, और सैयद कल के इलेक्ट्रॉन घूमते। कक्षा क्या है सारा चीज़ देखेंगे, डिफिनेशन देखेंगे, उसके पूरा ऊपर एक सब डायग्राम दिखाए। बनाते हैं। उसी डायग्राम के आधार पर कक्षा और कक्षा क्या होता है सब चीज समझ में उसको हम लोग ऑर्बिट फॉर्बिट डिफाइन करेंगे, है ना। तो अब देखो, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। चार्ज होता है प्रोटॉन पर, उसमें प्लस। प्लस। तो ये हो गया मेरा न्यूक्लियस। ये क्या हो गया जी? नाभिक नाभिक हो गया। बात समझ में गया ना। नाभिक के चारों ओर इस प्रकार से हम लोग लाइन बनाते हैं, मतलब सर्किल। क्या बनाते हैं? सर्किल बनाओ। वहाँ से रेड कलर लो तो वहाँ रखा होगा। रेड पहुंच जाओ। ले चल में घुमल घुमल बत्ती हुआ छीन ले क्या सब पहले दुकान छीन बंद छे ना कॉल बात करके- क्या लेबै काल नहीं बंद नहीं होगा कल तो, और उसका बिक्री होगा, खोलेगा वो। झंडा यार किन कहीं हाँ हाँ वो सब झंडा वो सब बेचता है। हां फोन का पूछ झंडा देखिए चार का 1 2 3 4 5 6 काल जो एगो 1 2 3 4 सब डाल सही कह रे है कल ते मौका छ जाए पहले पूछ लेना। हाँ कल क्लोज रहेगा क्लास। चलिए सिखा लो कल बने पढ़े काम वैसे हमको ठीक है, है। इधर उधर अलग वाला काम सब होगा वही। नहीं तो सर्दी दे वाला तो छुट्टी हाँ कल तो हम पढ़ाते तो सर? सोच रहे थे कल वो पढ़ाएंगे। पहला चलो ठीक है। छुट्टी है ना सर। पहला सभी जो दिन खेल तो ठीक है, तो वो बात को छोड़ के तो ये जो दिखाए हो ना, इसी में अब सारा काम करेंगे। पहले देख लो, सब समझ ये एक नंबर गियर धराते हैं इसको। 1 2 3 4 मरा हुआ कलम डेड बॉडी है। डेड बॉडी कथी कर देता हाँ, उड़ा ना। कर जिंदा करे के करी ना बड़ा हम अपने जिंदा L M संजीवनी बूटी लगवे N। अभी जो पढ़ रहा है ना, KLMNOP यही पढ़ेगा अब 2-3 दिन तक, इसी के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। सर ये तो पूरा चलो ना 2-3 दिन तक चलेगा तो अब सोच सर- सकते हो कितना अब 2-3 दिन ये में ना। खिंचाएगा। संजीवनी डाल समझ में गया ना। 2-3 दिन तक यही चलेगा, है ना। अब हम समझाना स्टार्ट करते हैं, सारा चीज़ को डिफाइन करेंगे, कुछ समझने का प्रयास करेंगे। तो ठीक है, अब समझो कक्षा क्या होता है, उपकक्षा क्या होता है। जिस पहले कक्षा समझेंगे और भी। तो परमाणु के नाभिक, ये क्या है? परमाणु के नाभिक। सिर्फ इसको हम किए हैं। ये है मेरा नाभिक, न्यूक्लियस, NUCLUS। ये क्या है? न्यूक्लियस। सही लिखे हैं? स्पेलिंग हमको नहीं आता है, भूल जाती, इसका बार हम लोग स्पेलिंग पास करते हैं। देखो स्पेलिंग सही लिखा है, NUCL
US होगा सर। एगो ई चाहे यू लगेगा, देख लेते हैं। इनके सर ये सर यहाँ से यू के बाद ई लगेगा सर। CLE CLE है ना हाँ, सर, ठीक है, CLE चलो। US। तो ठीक है, तो ये हो गया मेरा नाभिक हो गया। ज़्यादा भार नाभिक में ही होता है। इसका जो मास है ना, डाल्टन सिद्धांत पढ़ा होगा 9th में, डाल्टन बाबा सिद्धांत दिए थे। एक एक्सपेरिमेंट में किए थे गोल्ड फाइल पर, सोने के टुकड़ा मतलब पत्थर, उस पर एक्सपेरिमेंट किए थे। तो उन्हें जानना है, उस एक्सपेरिमेंट के बाद ये पता चला बॉडी का होता है ना अधिकतम मास, वो कंसंट्रेट होता है कहाँ पर? नाभिक में। इधर खोखला होता है, मतलब इधर ज़्यादा मास कंसंट्रेशन नहीं होता है। तो वहीं से हम लोग डिफिनेशन निकला था। तो हमको इतना जानना है कि निचला पार्ट को कहते हो नाभिक, जिसका इंग्लिश होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। बात समझ में गया ना? तो अब परमाणु क्या है, अणु क्या है, आयन क्या है, अच्छा से परिचित हो चुका है तुम लोग। कक्षा सुनो। तो परमाणु के अच्छा, क्या इतना बड़ा दिखता है हकीकत में जो बनाए हैं फिगर? नहीं। ये तो आँख से भी नहीं दिखेगा। ये क्या बना रहे हैं पता है? एक परमाणु को बड़ा करके ये फिगर बनाए हैं। परमाणु आँख से दिखता भी नहीं है, स्वतंत्र अवस्था में टिक भी नहीं सकता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु भी लेता है, हम लोग ये जान चुके हैं। तो ये जो इतना बड़ा इमेज बना है ना, ये तो आँख से नहीं दिखेगा, बड़ा बड़ा मशीन से भी नहीं दिखता है। उसके लिए स्पेशल मशीन है, माइक्रोस्कोप से दिखता भी नहीं है। SEM तो समझने STM था ना, SEM और TM। हाँ, तो उसको हम क्या किए हैं समझने के लिए उसको बड़ा करके बनाए हैं। एक्चुअली में इतना बड़ा ये होता नहीं है। बात समझ में आ गया ना? इतना बड़ा इमेज नहीं होता है। परमाणु का इमेज स्ट्रक्चर बना हुआ है। परमाणु मान लो किसी आदमी का घर है, सपोज दैट, है ना? उस घर में आदमी कैसे रहेगा, इस प्रकार से समझो। तो परमाणु के घर में कौन रहता है? उसके घर में इलेक्ट्रॉन रहेगा, प्रोटॉन रहेगा, न्यूट्रॉन कैसे कैसे रहता है, क्या क्या करता है। तो उसी को डायग्राम यहाँ बनाए हैं बड़ा कर करके। एक्चुअली में इतना बड़ा होता नहीं, दिखता नहीं, बुझे सकते हो। इतना बड़ा नहीं होता, समझने की, ताकि तुमको समझने में सब बात है। ये परमाणु का स्ट्रक्चर है। परमाणु को हमने बड़ा कर दिया, मैग्नीफाई कर दिया। मैग्नीफाई करने के बाद इसको ड्रॉ किए हैं। तो उस परमाणु के जो पिछला भाग होगा, सेंट्रल पार्ट होगा, उसी कहते हैं नाभिक, उसी कहा जाता है न्यूक्लियस। समझ में आ गया ना? अब देखो, तो परमाणु के नाभिक के चारों ओर का परमाणु के नाभिक के चारों ओर का वह वृत्ताकार क्षेत्र, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते घूमते हैं, उसे ही कक्षा कहते हैं। ये परमाणु का नाभिक है। इलेक्ट्रॉन, ये जो ई सब का नाम हो गया कक्षा। इसका नाम भी, इसका नाम भी, इसका नाम भी, और इसका नाम भी, सब का सब। ये क्या होगा जी? कक्षा यही है। और बाबा इलेक्ट्रॉन, बेरोजगार इलेक्ट्रॉन इसी में चक्कर लगाएगा, उसको देखभाल करेगा। बात समझ में गया ना? इलेक्ट्रॉन इसी कक्षा में, जो नाभिक के चारों ओर एक वृत्ताकार कक्षा होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाती है उससे एक पथ बनता है। उसी पथ को मिला दो तो उसी को कक्षा कहा जाता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो घूमने का जो पाथ है ना, वही क्या हो गया? कक्षा। और समझो, पहले के समय में क्या दिखता था? दौनी करता था बरद से, बैल से करता था। तो एक खुट्टा लिया और रस्सी लिया, बैल किसमें क्या किया? ये खुटबा हो गया न्यूक्लियस, नाभिक हो गया। वो जो बैल है, बरद जो है, चारों तरफ क्या कर रहा है? घूम रहा है। तो ये मान लो यहाँ बरद ऐसे लगा घूम रहा है, तो एक इसको ड्रॉ कर दो, सबका करो, सबको ड्रॉ कर सबको ड्रॉ कर दो, उससे एक पथ बनेगा ना। तो वहाँ क्या कर रहा है? बैल चक्कर लगा रहा है ना, तो बैल की जगह क्या मान लो? इलेक्ट्रॉन। तो वही हो गया तुम्हारा कक्षा। अब इसे समझा नहीं जा सकता है। थोड़ा सा और समझो। प्याज ले लेना एक ठो, अब प्याज को काटना एकदम बड़ा सदा से गोल गोल होता है ना। हाँ सर। अब बिचला पार्ट देखिए थोड़ा सा घना ज्यादा होता है। जी सर। तो वही हो गया न्यूक्लियस। अब बाहर वाला सब जो ऐसे ऐसे कुछ दिखता है ना, वही कक्षा हो गया। और उसी में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा। खोपड़ी में गया। जी सर। अच्छा, ये बहुत छोटा चीज में ऐसा चीज है, हमको तो दिखता नहीं है वो चीज। अच्छा, तो इतना कक्षा हम लोग समझ लिए। तो कक्षा को नाम देगा ना, पहला कौन है, दूसरा कौन, तीसरा कौन है। तो नाभिक से बढ़ते हैं आगे। नाभिक के जो बगल वाला होता है ना, जस्ट बगल वाला, उसको कक्षा नंबर 1 बोलते हैं। क्या बोलेंगे? कक्षा नंबर 1। पहला कक्षा बोलेंगे उसको, 1 से इंडिकेट करते हैं।
उसके बाद का दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, वो इसी प्रकार से n कक्षा तक जाएगा। बात समझ में आ गया ना? या तो 1 2 3 4 से सूचित करो कक्षा को, या KLMNOPQRST सो वन इससे सूचित किया जाता है। बात समझ में आ गया ये बात? अच्छा ये बात है। आप जैसे घर बनाते हो, हम कुछ और दूसरा से फिर नहीं सूचित कर सकते हैं। स्टैंडर्ड यह है, तुमको इसी से करना पड़ेगा, नहीं कर सकते हो, इसी से करना ही पड़ेगा। जितना किताब पढ़ो साइंटिस्ट बोला है, हमने नहीं कहा है। यही दिया। किताबों में है ये। हाँ और सब याद जगह है। यही मिलेगा। इतना बात समझ में आ गया ना? याद है। अब आज का क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है, समझ में आ गया ना? ये बात तुम जान लो। बंटी उड़ जाए। क्या वैसे भी करोगे? उन्हें पढ़ना जिसके नसीब में जो लिखा होगा वही मिलेगा। हम तुम प्रयास ही कर सकते हो ना। ठीक है। हम कभी 10वां में अब जैसे हम बहुत इजी लैंग्वेज समझाते हैं। अब मान लो कोई घर बनाते हो, क्या करते हो? कोई घर घर बनाते बनाते हैं। हैं। तो एगो कोई छोटका रूम बनाता है, कोई बड़का रूम बनाता है, तो सब रूम में कैपेसिटी है ना जी। इस रूम में 3 आदमी रहेगा, इस रूम में 4 आदमी रहेगा। तो यहाँ भी उस प्रकार से रूल रेगुलेशन है। केमिस्ट्री भी अछूता नहीं है सांसारिक रूल से। इसमें भी किस कक्षा में कितना रहेगा इलेक्ट्रॉन, इसका भी नियम कानून है। किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन होगा 2n² के मुताबिक। 2n² क्या है? हाँ हम लिखते हैं बहुत कम वाला बात, जनरल कंपटीशन का फेवरेट क्वेश्चन। ये तो अच्छी हम पूछता है, 10वां में पूछा क्या बात? किसी भी कक्षा में, क्या डैमेज हो गया कलम क्या? किसी भी कक्षा, हमारे यहाँ सब कलम को डैमेज हम कर देते हैं ना। सबका जवाब किसी भी कक्षा में पहले कौन पहले कब चाहिए ए अधिकतम नहीं बनाई। बैठे या बैठे किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन, कसो इसको तो पूरा से, तुम ही कसाएगा है उसके लगने सर। तो ये सर फेल हो गया इसका, है। फेल हो गया। रुकिए सर, एक एक इसका इलाज है। कागज देख मारो। कागज नहीं देख बनबै छी। इसका अथी करेंगे। तब तक उधर से दूसरा कलम ला तुमको। बढ़िया लागे छै। ए रे, तब तक कल हम लिंक नहीं ग्लेशियर लो ना उधर से। आज जब शाम के लागे छै हमरो रिपेयरिंग करा लेके है ना। लिंक ग्लेशियर लाओ। ए रे दही न रे। कैसा बने? तो किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² होती है। कितना पतला है, डायरेक्ट इससे मतलब इससे 3 गुना कलम है ना है। तो किसी भी कक्षा में अधिकतम जो होगा ना इलेक्ट्रॉन 2n² से अधिक नहीं होगा। 2n² से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। सर पेज फाट जाएगा। बात समझ में गया ना? जहाँ n बराबर, लीजिए सर, जहाँ हो गया इसका। n बराबर कक्षा की संख्या, समझ में गया ना? कक्षा की संख्या बोलो, समझ में आ गया? हाँ सर। पूछा हुआ है ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, जाके देखना है क्वेश्चन में देखा है। हाँ सर, क्वेश्चन पूछा डायरेक्ट इसके ब्रेक में तू अभी नहीं अरे बाद में एक बात। तो किसी भी कक्षा में जिस नियम है ना, इस घर में 2 लोग रहेगा अधिकतम है। हाँ सर, अधिकतम 2 बोले हैं, कम से कम एगो, कम से कम नहीं हो, यस सर। न्यूनतम एगो अधिकतम बोले हैं। बात समझ में गया ना? सर। वही बात है, किसी कक्षा में मैक्सिमम अधिक से अधिक 2n² इलेक्ट्रॉन होगा, उससे कम होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है, जो रूल होगा ना दैनिक जीवन में लागू, हम उसी कंसेप्ट यूज करके तुमको हम पूरा इस सब चीज समझा देंगे, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है। जैसे केमिस्ट्री भाषा मांगेंगे ना, बताएंगे तो खपरी उड़ जाता है विद्यार्थी का। इसमें इजी सब समझो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं, अब इधर लिखेंगे हम कक्षा, लिखेंगे कक्षा, कक्षा मतलब n है ना। इधर हो गया अधिकतम इलेक्ट्रॉन। घर में क्षमता नहीं सर, रहे क्षमता। कितना इलेक्ट्रॉन ओहि में रह सकै छै? 9th में पढ़ा, कौन कौन 9th में पढ़े? तुम पढ़ा था 9th में? हाँ सर, पढ़े हैं। बढ़िया, समझ में आएगा अच्छा से, और रिवीजन करो। तो कक्षा हो गया, n का मान मान लो कितने दिए जी? अधिकतम n का मान 1, मतलब कौन कक्षा? पहला कक्षा। फर्स्ट ऑर्बिट हो गया। तो अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होगा? 2 सर रखो, 2 गुना 1 का स्क्वायर बराबर कितने होगा जी? यानी कि पहला कक्षा मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन? 2। मिनिमम 0। 0 एक हो सकता है,
हम बोले अधिकतम 2 रोटी खाते हैं। कितना बोले? 2 रोटी खाते हैं। इससे अधिक नहीं खाएंगे। 2 खाएंगे, 1 भी खा सकते हैं, नहीं भी खा सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि 3 खाएंगे, ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है। अच्छा, अब मान लो n का मान लिया 2, तो मतलब कक्षा नंबर दूसरा, कक्षा नंबर दूसरा 2n, n का मान 2 का स्क्वायर 2 गुना 4 बराबर 8 इसका मतलब दूसरा कक्षा में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन होगा जी? 8। क्या समझ में आ रहा है? आगे देखो, अब n का मान देंगे हम कितना? 3। तो 2 गुना 3 का स्क्वायर 3 क्या 9 गुना 18। अब डायरेक्ट करो, n का मान 4 2 गुना 4 का 4 गुना 16 गुना 32। इसी प्रकार से तुम आगे कम कर सकते हैं। n का मान 2 5 2 गुना 5 का स्क्वायर 25 गुना 50। समझ में बहुत है, 32 तक में तो जस्ता तक ही हमको काम करना है। इतना समझ में आ गया? ये इसमें किसी कंफ्यूजन भी है? अब हम समझेंगे उपकक्षा क्या होता है, सब और भी है ना, समझो है। हाँ वह हो गया, सब बात आ गया है ना। इतना तुमको लगता है उतना बात थोड़े तुमको सीखना है। 11th है तो जाएगा वहाँ पढ़ना, इतना तुमको बहुत अधिक बता दिए। 3 नंबर वाला है सर। हाँ हे नमा अथी 10वां में यहीं तक न दिया है, 9वां में देते हैं 3 LMNA तक देना चाहिए। हाँ बोलो, इतना समझ थोड़ा ज़्यादा करके हम बता रहे थे, में तुमको दिक्कत नहीं होगा बाद में। गाँव पर अभी 2 और बढ़ाइए लिखवा। इतना समझ में आ गया ना? उपकक्षा मतलब सब उपकक्षा मतलब सब ऑर्बिट क्या होता है? कक्षा मतलब समझ में आ गया ना? कक्षा मतलब होता है घर। हाँ क्या घर में सब जगह सामान रखा होता है? नो सर। घर में भर घर सोता है? नहीं, एक जगह बना हुआ है, इस जगह हम सोएंगे। तो वही बात है, कक्षा के अंदर ही कौन होगा? उपकक्षा होगा। समझा गया ना? कक्षा छोटे छोटे ऊर्जा स्तरों में बटे होते हैं। कक्षा क्या होते हैं? छोटे छोटे ऊर्जा स्तरों में बटे, जिन्हें उपकक्षा कहते हैं। बहुत मस्त छोटे छोटे पूछो नहीं है? घर में है, तुम्हारा घर है, किताब रखते हो, मान लो रैक बना दिया अलमीरा में, छोटा छोटा रैक, इसमें ये सामान रखेंगे, इसमें ये सामान रखेंगे, इसमें ये सामान रखेंगे। दुकानदार देखा है किराना दुकानदार, यही वाला वो एगो बड़का वाला है ना, अलमारी अलमीरा जिसे कहते हो, छोटा छोटा उसमें क्या है बना हुआ? खटाल है। तो पूरा को क्या कक्षा कहेंगे? छोटा छोटा जिसमें रखते हो उसके अंदर ही क्या है? उपकक्षा है। यानी कक्षा छोटे छोटे ऊर्जा स्तरों में बटे होते हैं, एनर्जी के पैकेट के रूप में बटे होते हैं। उसी को छोटा छोटा जगह होता है ना, उसमें ऊर्जा रहते हैं, उन्हीं को उपकक्षा कहा जाता है। सब और भी समझ में आ गया ना? कक्षा छोटे छोटे ऊर्जा स्तरों में बटे होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? उपकक्षा। बात खत्म है। और उसका कुछ नाम देगा ना जी। दवाई रखता है अलमीरा वाला, एगो में रखेगा फलना दवाई बुखार वाला, एगो में रखेगा मठा दर्द, एगो में पेट झड़ी वाला दवाई नहीं रखता है। तो हम भी करें, उससे कम कहाँ है, हैं? हम भी ठीक है उपकक्षा का नाम दे देते हैं। तो हम भी उपकक्षा को हम भी S से पुकारेंगे, P से पुकारेंगे, D से पुकारेंगे, F से से सूचित किया जाता है। बहुत भागल सर से सूचित किया, खाली बनवे जाने लिए कक्षा यह दिमाग में गया। एकदम सर वो भी कहा फलना नंबर कटा लो, हम कहेंगे S सब ऑर्बिट, P सब ऑर्बिट, D सब ऑर्बिट, F सब ऑर्बिट। अब वो डिपेंड करेगा कि तुम्हारा अलमीरा कितना बड़ा है, तो उतना खटाल उसमें बनेगा। किसी के पास छोटका भी, किसी के पास बड़का भी। यहाँ भी वही फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट है। जो ऑर्बिट जितना बड़ा उसका उपकक्षा SPDF उतना अधिक। आगे पता चल जाएगा ठीक से तुमको। सिंपल समझो, अलमीरा को बनाता है बड़ा वाला, खटाल इसमें क्या होगा? बड़ा मतलब बड़ा तो होगा ही, खटाल ज्यादा होगा। नंबर ऑफ खटाल क्या होगा? ज्यादा होगा। किसी का अलमीरा छोटा है तो खटाल क्या होगा? कम होगा। वही बात है, पहला ऑर्बिट रहेगा तो उपकक्षा कम में रहेगा, उसमें दूसरा रहेगा थोड़ा सा ज्यादा, खटाल रहेगा बड़ा तो उपकक्षा भी 2-3 इस प्रकार समथिंग होगा। कुछ समझ में आ रहा है ना? कुछ है ही नहीं केमिस्ट्री, बहुत आसान चीज है। चलो आगे हम लोग देखते हैं। अब है
इसमें आगे सर अब- फिगर इसका कैसे बनेगा? किसका इसका फिगर किसका फिगर कक्षा नहीं बनाया जाता कक्षा का फिगर। अब ये जैसे कक्षा है ना, हाँ तो कक्षा में ये तो तुम्हारा घर पूरा है, तो हाँ। तुम सब जगह नहीं सोते हो, तो वही बात है, कक्षा है तो इलेक्ट्रॉन सब जगह नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, कुछ यहाँ होगा, तो इसी को कक्षा हमने कह दिया। बस में इलेक्ट्रॉन सब जगह नहीं पाया जाता है, और जहाँ पाया जाता है उसी को क्या कहते हो, उपकक्षा, जो कि कक्षा के अंदर वाला पार्ट है। अब समझ में आ गया, हाँ समझ। यही वाला फिगर है, अलग से मैं इसको बना, अंदर में ही है ना, मतलब कह सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज लगाओ, नहीं होगा इसमें अब आगे का प्रोग्राम, इसको रखो आगे, नेक्स्ट पेज लाओ, तो जगह ही रखो इसको सामने, अब इसका काम होगा फिर ऊपर तो पढ़ना है, ऊपर हाँ सर केमिस्ट्री पढ़ाइएगा ना पूरे सर। देख रहे हैं कहाँ तक जाता है गाड़ी। अरे तुझे तो कुछ पूछ कर केमिस्ट्री पढ़ना अजिया पढ़ाई पे केमिस्ट्री तू बीच में एक्शन क्या लेती थे? एक्शन ले तो लड़क मन छो कह रे दू को हाँ, तो चलो बात ठीक के है। तेसर चप्पे थी मुंह सुइया ठीक है, हटाओ। ना बंदे भाई नहीं नहीं क्या कुछ कपास ऐसा थे ना कोई हाँ ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग देखेंगे उप कक्षा की संख्या हमेशा कक्षा की संख्या के बराबर होगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। हाफी करे चागम कक्षा की संख्या संख्या बराबर कक्षा की संख्या उप कक्षा की कुल संख्या हमेशा बराबर होती है मतलब जितना कक्षा उतने उपकक्षा। बात एक कक्षा नंबर 1 है तो एक उप कक्षा एस होगा, कक्षा नंबर 2 है तो उप कक्षा एस और टी भी होगा, कक्षा नंबर 3 है 3 को कक्षा SPD एसपीडी होगा। बोलो समझ में आ गया? एकदम कक्षा 4 है 4 को एसपीडी है, बहुत इजी है, 5 को रहेगा। एसपीडी लिखें तो तुम चारे तक पढ़ना। चारे तक में तुमको 3, हाँ SPD वो ये 3 तक तक में चलेगा। तो निपटा जाएगा, 3 तक में हम देखते हैं लोग में, ठीक है ना, इसीलिए। डी हो गया लास्ट सर हाँ देखो, आवे छै तनी में कक्षा- 30 तक में डी चले तो और बीट नहीं सर एक्चुअली में ये सब चीज़ मेरे क्षेत्र से क्या है, बाहर का चीज़ है, नहीं है 9th में ही पढ़ाया जाता है, 10th में पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अति पढ़ना है, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना है, वहाँ सीधा लिखते हैं। वो सर उड़ता है। 10वां में हम सीधा क्या लिखते हैं, जो 10वां सिलेबस है, सोडियम होता है 11, 2 8 है, कैल्शियम 17 2 8 है, मैग्नीशियम 17 2 8 एल्यूमीनियम 2 8 ऐसे। वही में बतबै हाँ चलो, आज 3 क्लास है ना, इतना इम्पोर्टेंट है, जितना कहते हैं 2 गुना इम्पोर्टेंट अधिक है, तुम इतना समझ लो। ऊपर पढ़ने के बाद 3 दिन होगा ना, अपने के ठीक है कह रहे थे, अभी नहीं चलेगा पता, अभी तो फिर से पढ़े पड़ता हाँ ये पार कराना बहुत कम वाला चीज़ है, तब केमिस्ट्री के तक पहुंच पाएंगे हम लोग। ने सीआईडी में नहीं कहता है तक पहुंचेंगे, दया तक पहुंचना है। अभी जी अब चलो, यदि कक्षा 1 है तो उसमें एक होगा उप कक्षा, तो 1s। एक बता रहा है कि कक्षा नंबर 1 और s बता रहा है उप कक्षा। नंबर। 1s का मतलब कक्षा 1 का उप कक्षा, अंदर जाके सीखो, ऊपर ऊपर नहीं, है ना। अब हम लोग यदि 2 का बात करते हैं तो कक्षा नंबर 2, तो दूसरा कक्षा है ना, तो 2 उप कक्षा होगा, 2s। 2 बताता है कि उप कक्षा संख्या बताता है, 2 कक्षा नंबर बताता है, रोल नंबर बताता है, ये दूसरा ई बताता है वो जो विद्यार्थी बैठल है उसके बारे में। तो कक्षा नंबर 2 उसमें एक वो कक्षा एस, क्योंकि कक्षा 2 इसलिए कक्षा भी 2 होगा, 2s और 2p होगा। बहुत कम वाला अल्टीमेट चीज डिस्कस कर रहे हैं, है ना, वो सिर्फ हम ही को पता भी है। कक्षा नंबर 3 फिर जगह का मार्जिंग हम कर लिए, चलो यहाँ तक तो अब जगह से बगल बना ठीक रहता थोड़ा सा, ठीक है। कक्षा नंबर 3, तो ई 3 क्या बताएगा, 3 SPD, तो 3s 3p और 3D। हाँ हम मिलान खाली भागे नहीं समझ ले उप कक्षा क्या, कक्षा नंबर कितना है, तो कक्षा जैगो उसी के संख्या के बराबर कक्षा। कक्षा नंबर 3, तो 3 को 3 हुआ ना, तो 3 को होगा उप कक्षा एस पी और डी। लेते चलो
3 ये बताता है कि 3 क्या बताता है कि हम कक्षा नंबर 3 है। बात समझ में आ गया ना। लेकिन कक्षा उसका एस में हाँ, अब यदि 4 होगा तो 4 है, कक्षा नंबर 4 है, तो जब कक्षा है ना इसी के संख्या के बराबर उपकक्षा, तो 4 है तो 4 उपकक्षा होगा। तो 4S 4P 4D और यहीं तक रखो तुम, हाँ बस आगे बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना है। क्या समझ में आ गया। हाँ। अब 5 होगा तो हम लोग उस पर बढ़ेंगे। ये दियो सर 7 तक। ठीक है, यहीं तक इतना समझ में आ गया ना। आगे प्रोग्राम और देखो। अब देखो, अब बात आती है कि ये बात तो बता दिए कि किसी कक्षा में कितना होगा अधिकतम इलेक्ट्रॉन, उप कक्षा में भी है, सबका खाने की कैपेसिटी है ना जी, है अलग अलग कैपेसिटी है ना, किस बक्सा में कितना सामान रह पाता है। तो अब देखो किसी उप कक्षा में, इम्पोर्टेंट बात फिर, किसी उप कक्षा में अधिकतम, क्या कर रहा है, मार खाएगा। उसको तो कुछ अधिकतम लगे ना है कौन सा किसी उप कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 4n - 2 होती है। यानी कि किसी उप कक्षा, मतलब SPDF जो है ना, S में या P में या D या F में, किसी उप कक्षा में, क्योंकि उप कक्षा को SPDF भी किया जाता है, तो उसमें अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो 4n - 2 से अधिक नहीं होगा। किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 4n - 2 होती है, जहाँ n बराबर कक्षा की संख्या, कक्षा की संख्या। अब देखो उप कक्षा क्या होगा, ये उप कक्षा सब ऑर्बिट उसी का पार्ट जो रहे अंदर में, सब ऑर्बिट उसी में रहेगा सब ऑर्बिट। अब सब ऑर्बिट मिला बन जाएगा ऑर्बिट। और यहाँ है इलेक्ट्रॉन की पहला कक्षा क्या करे। अब देखो इसका फार्मूला हो गया 4n - 2 है ऐसा, और n बराबर कक्षा की संख्या, S बोले, क्या बोले, तो पहला उपकक्षा ना, P बोले तो दूसरा कक्षा, 3 बोले तो तीसरा कक्षा, 4 बोले तो चौथा कक्षा। तो पहला कक्षा है तो n का मान भी 1 होगा। तो 4 गुना 1 - 2 बराबर दूसरा कक्षा, 4 गुना 2 यानी 6 2 माइनस बराबर 6 S P D बोले तो n का मान 4 गुना 2 - 2 यानी 10। जबान पर रट लेना, रटने के लिए इसको बोले है ना, जबान पर रट लेना। F बोले काहे, तो इसके बिना आगे का प्रोग्राम नहीं चलेगा। अब तुम सीधा याद करना, क्या याद करना है, अब तुम सीधा यहाँ से रट्टा मार लेना। देखो क्या रटना है सीधा, सुनो पूछेंगे उप कक्षा S में इलेक्ट्रॉन लिखल है ना शॉर्टकट में, S P D F। हम पूछेंगे तुमसे, बताओ उप कक्षा S में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन, तुरंत मुंह से निकलना चाहिए 2, तुरंत। बात समझ गया ना। अधिकतम बोल रहे हैं 2, एक हो सकता है और नहीं हो सकता है। हाँ, लेकिन अधिकतम बोले उप कक्षा P में इलेक्ट्रॉन, तुरंत बोलो 6, D में बोलो तो 10, F में बोले तो 14। जबान याद होना चाहिए, 2 6 10 14, 2 4 6 4 का मार्ग 10 4 14। बात समझ में आ गया। SP के बाद D कितना तक किसको समझ में आया, पूरा आ गया। किसको नहीं आया, बंटी को नहीं आया, नहीं आया, ये आपका तो ना समझ गया, बहुत बढ़िया। ए में बाबू ए रे नहीं कहिए इज्जत चल जाता है, मैं तो देख ली 4 4 डिस्टेंस बढ़िया बात है। कितनी डिस्टेंस से चले चाहे
क्या तो उसको मतलब हो छे हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस पानी है बोतल में लाया हुआ। नहीं चले चले चल क्या तो उसका मतलब अपन पर पोटेंशियल डिफरेंस से की अरे अरे पकड़ो थोड़ा सा पेड़ को। आगे का प्रोग्राम अब हम लोग शुरू करते हैं। बोला हमसे तिरंग डिस्कस बंद करो। वो ना उड़ गई। ले लियो अपने, ले लियो। ठीक है, अब बताएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग यहाँ पर चलते कैसे। मैं अभी चलता हूँ। चल हम टकला अब क्या सीखने वाले हैं बताओ? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हम लोग जो है ना बहुत रन थोड़ा उखड़ रहा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है ढाई घंटा अभी वो क्लास शुरू। ऑफ व प्रिंसिपल के सिद्धांत पर लिखते हैं। कदे से अब वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतनी पूरी ऑफ बाउ बाऊ आदमी का नाम है तो इसमें समझने वाला है। कथो का छी से जवाब बाऊ एक जर्मनी मतलब जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है एक एक कर जोड़ना। एक एक कर जोड़ना ऑफ बाऊ एक एक करके ऑफ वो प्रिंसिपल साहब सब समझ में आएगा। अभी वो नहीं समझ गई खाली अभी दाल भात चटनी कौन प्रिंसिपल पढ़ेंगे जी? ऑफ ऑफ वो प्रिंस ऑफ बाउ सिद्धांत सिद्धांत ऑफ बाउ समझना ना, दाब कर रखो इसको। ये बता दे अब काम वाला बात करेंगे हम लोग, है ना। आप चल तो क्या नाम बनते हैं ना सर आप कंटा लाते अन्य मोबाइल यहाँ से राज शादी के खुलेगा। जरूरी के लिए उनको जी तंटा यहाँ से क्या खुलेगा? अरमान नहीं है, कोई जरूरी नहीं। नहीं, नहीं। पेज रखो पकड़ के, नहीं है जरूरी। दूसरा आदमी सही कुछ जरूरी है सखी मतलब अथी मतलब अथी इलेक्ट्रॉनिक ऊंचता काहे है चौकी के उन्हें सफेद थी ना है ना। ELECTI RON इलेक्ट्रॉन शादी के जरूरी भोज में खाना कौन कौन खिलाया है? हम इसमें देख लो, यही है न्यूक्लियस, इसमें प्रोटॉन और क्या है न्यूट्रॉन चारों तरफ ई हो के कक्षा, इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा लगा रहे हैं। यही सर वो हरा टाइप से न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन है, है प्लस वाला प्रोटॉन है। अच्छा, भोज में खाना खिलाया है ना, हाँ। आज उससे हम सिखा देंगे ज्ञान। ज्ञान तो कण कण में भाषा बसा हुआ है, जरूरत है सिर्फ चलिए सर भोजे उसको निकाल के देखने के लिए। भोजे नहीं। चले आप देखो, तुम बताओ भोज कैसे खिलाता है? पहले सदी जना है ना पहले शुरू से दै छियै हम इसके बारे में चर्चा के दिन किए थे। पहले शुरू से तब उल्टा कर लो ना अब वही इसको सर नहीं जी होगा। सर 1 2 3 दो भी तो टपकेगा जी, तरह यहीं में जाएगा 1 2 3 पेज 3 1 2 पेज न्यू लगाना पड़ेगा। सर आप कैमरा को ऑन थर्ड में लगा हुआ नहीं था, क्योंकि अब जो लिखेंगे वो एक पेज पे होना चाहिए सब हाँ बात। तो सर रुकिए सर लगाइए है ना? अब देखो कैसे लिखा जाता है, देखो इलेक्ट्रॉनिक अभी तक हो याद करा देंगे, नहीं तो याद होता नहीं किसी से जल्दी, याद नहीं होता है। ई सर जी नाम पढ़ लिए ई तीरे मारे भूल गए पहले ये पढ़ लिया देखो मारे। तीर वो जो अभी ये कैसे, ये तीर कैसे मारा जाता है हमको नहीं जानना है, हमको सिर्फ क्या सीखने को मिला, लिखा कैसे जाता है, इसमें बहुत बात होता है ना। अब देखो लिखने की सिखाते हैं, कंफ्यूजन वाला चीज़ है, हाँ वो तो है ही। इसमें यहाँ लिखना है 1s फर्स्ट ऑर्बिट, s सब ऑर्बिट, 1s, फिर लिखो 2s और यहाँ लिखो 2p, यहाँ लिखो 3s 3p और 3D 3d, फिर लिखो यहाँ नीचा में ही 4s 4p 4p 4d 4f, क्या ऐसा होगा? फिर है 5s 5p 5p 5d 5d 5f spdf 6s 6p है ना, ये होगा sp d और f। इसके बाद बोलो 7s उतना तक तुम नहीं जाएगा, 7p मैक्सिमम तुम 4p d तक की बहुत हो रही है। s
टी हाँ डी ए तक सर ये डी बता दीजिए आपका एफ ऐसे कर लेना है। बात समझ में आ गया ना। रामलाल इसके बाद अब क्या करना है, तिरछा काटना है। कैसे काटना है, तिरछा प्लस पर कर दिया, ठीक है। इसके बाद तिरछा काटना है ऐसे चलने है ना, ऐसे काटो तिरछा, काट दिए तिरछा हैं, ऐसे तिरछा काट दिए। अब यहाँ से उसको काटे किससे? देखते हैं ना तिरछा क्या करना है, तिरछा यहाँ भी कटेगा तो 3p और 4s कटेगा, 3p और तिरछा लाइन मतलब 45 डिग्री पर। और यहाँ कटेगा, देखो तीनों सीधा आ रहा है, तीनों सीधा आ रहा है, यानी कि s 4s ई कटेगा, p कटेगा, क्या क्या कटेगा बताओ, 5s कटेगा, 3D कटेगा। 3d कटेगा, ठीक है। यहाँ पे 6s अब फिर यहाँ 5p करेगा क्या 4D। कटेगा, ये कटेगा, चारों सर लास्ट में 7 है। समझ में आ गया। हाँ तो इसे कटा, वैसे इधर का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, उधर तक हम लोग रह जाएंगे। कहाँ तक सर प्रेस कर ये आता तक 4D और तक बहुत है। 4 तक बहुत भागला 7s, ठीक है, यहीं तक रह जाएंगे, ठीक है। देखो आगे नहीं सीख तो लेंगे ना सर, क्या हाँ। आगे थोड़ा पहले कौन कटल है, फर्स्ट 1s यहाँ से शुरू करो, यहाँ से शुरू करो और तीर की तरफ बढ़ो, यहाँ से शुरू करो तीर की तरफ बढ़ो, यहाँ शुरू करो तीर की तरफ बढ़ो, यहाँ शुरू करो तीर की तरफ बढ़ो। कितना बात समझ में आ गया। लिखो अब, ठीक है, लिखते हैं यहीं पर जगह, फिर उधर, ठीक है। चलो जगह लगेगा नहीं, इम्पोर्टेंट चीज़ है। हाइड्रोजन 1s लिख, फिर तीर है तो तीर मारे, इसी को ऐसे करके लिखा जाता है। क्या लिखे, उस पर क्या लिखेगा, 25 और 2s है। पहले क्या लिखेगा, 2p तब क्या लिखेगा, 3s 3s तो 3p 3d 4s फिर के बाद क्या लिखेगा, 3p के बाद 4s 3d df से तो 4 पर तो करना डिस्कस करो, यही चीज़ समझने वाला नहीं समझेगा। 3p के बाद क्या लिखेंगे बताओ, सर 3p के बाद 4s ना। हाँ यहाँ तक लिखेंगे, देखो 1s लिखे, हाँ सर 2s लिखे, 2p लिखे, 3s 3s लिखे, और 3s पर फिर यहाँ से क्या आएंगे, 3p 3p के बाद 4s 4s के बाद 3d 3d के बाद 4p 4p के बाद 5s 5s के बाद 4d 4d, उसके बाद 5p उसके बाद 6s 6s उसके बाद 6s के बाद 4f 6s के बाद 4f 5d उसके बाद 5d उसके बाद 6p 7s रहने दो यहीं तक। ये दूसरे बोन अरे तुम यहीं तक रह जाएगा, हां डी ये सही आगला ई लाइन याद होना चाहिए। कना यार 2s 2p 3s याद नहीं होगा, 4s 3d याद करना पड़ेगा कि 1s के बाद होगा 2s के बाद 2p के बाद 3s के बाद 3p के बाद 4s के बाद 3d के बाद 4p। जबान पर हम इतना काम जैसे सक्रियता श्रेणी में हुआ ना सर। सही 4p 1s 2s लॉजिक 2p याद कैसे होगा, हाँ लॉजिक दीजिए सर नहीं तो याद किसी की जल्दी नहीं होगा ये जब तक नहीं रहेगा ना जबान पर, इलेक्ट्रॉनिक बिना से लिखियो ना हां पाएगा। सर हे एकरा में चित्र बगल में बना देते हैं तब इतना लिखने में। फुर्सत है, कंपटीशन का एग्जाम देगा, 1 नंबर क्वेश्चन है, 4 लाइन लिखेगा, अरे भाई तुम बताओ कौन बुर्बकी वाला काम है। सुनो जब एक एस शुरू में क्या आता है, एक एस है, एगो एक है तो ऐसे ना आएगा जी, और 2 है तो एस या इस प्रकार से होगा, 1s और 2s 2p। यहाँ तक दिक्कत नहीं होता है विद्यार्थी को। 3 है ना, अब यहाँ दिक्कत, 3 है तो 3s अब होना चाहिए 3p। नियम है 3p पर क्या होना चाहिए, d 3d होना चाहिए, लेकिन 3d नहीं आएगा। 3d से पहले कौन आएगा, 4s, तब आएगा 3d तब आया। अब नियम है 3 अब देखो यहाँ s तुम दे चुके हो, 3 अब तो होगा नहीं, तो 3d है तो यहाँ s खत्म कर चुके हो, तो s पर तब क्या जाएगा, p जाएगा, 4p होगा। अब देखो 4p यहाँ भी p था तो p के बाद d होता, लेकिन आया नहीं, अगला s वाला आ गया, p आया है, यहाँ क्या आया है, p यहाँ क्या आया है,
पी, तो पी के बाद होना चाहिए 4 पी के बाद 4D होना चाहिए ना, 4 पी के बाद क्या होना चाहिए 4D लेकिन नहीं आएगा। कौन आएगा 5S आएगा। सगरे यही अब फिर P यहाँ आ चुका है, फिर यहाँ क्या आ जाएगा D, तो अब S दे फिर यहाँ पर P। एगो अलग पेज लो, अब इसको हम अलग से लिख के दिखाते हैं। ये टेक्निक समझ में आ गया ना। अब लिखेंगे ना एक बार 1S 2S दिमाग में तुमको 5 तक करने दो, लो ना कॉपी एक ठो 3S 3P 4S पेज का है, 3S 3P यादें थे। पेज मांगे तुमसे हम, जब तक यूज हो तो अपना क्या होता तक याद रखो क्या इसको उधर। सर, जितना तक यूज होगा वही तक याद न करना। हाँ बहुत बहुत 5S 4P इसको रखो झाँप करके, वो कॉपी झरो झाँपो इसको, ये कॉपी से अब लिखते हैं। नहीं टाइम पता चलेगा हमको भी लिखने का लाता है कि नहीं, हम तो बहुत दिन से नहीं लिखते हैं। देखते हैं आजमा करके, इसको भी झाँप देता कि तुम बगल से देख ना ठीक है, सको। उस वहाँ पे सब देख लेगा मोबाइल में। वो नहीं देखेगा, लो ना अब देखेगा अब दिखा देगा, नहीं तो दिखाता हमको तो आ गया। बंटी कहेगा, सुनो बंटी तो याद हुआ अभी बताए पूरा नहीं, सुन अब पहली बार हम बताते हैं तब तुमको पूछेंगे, पर ऐसे के रखो। हाँ इधर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसको है। बंद कर दीजिए ना, इसको चालू है। कौन चीज़ सब रहेगा चालू, उसमें क्या है, वो भी सीखेगा कैसे लिखा जाता है, मास्टर को आता है कि नहीं पढ़ाने। एक तो एक और बीट सब और बीट, पहला है तो पहला क्या है 1S है, 1S के बाद तो 1 के बाद 2, 1 के बाद 2S फिर 2P बोलना नहीं है, 1S 2S 2P, यहाँ तक दिक्कत नहीं होगा। अब क्योंकि 2 है तो ऐसे P तक रहेगा जी। अब आएगा 3S के बाद 3P बोलना नहीं है। अब होना चाहिए 3D ना, 3D नहीं होगा, क्यों नहीं होगा कहे ना, कभी मैं जनवाद पता चल जाएगा। 3D के बाद नियम है 3D होना चाहिए ना, 3D में होगा क्या होगा 4S होगा, क्या होगा। अब D तो अब 4S दे जाए तो अब तुरंत D देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा 3D। अब तुम यहाँ पर 4S दे चुके हो ना, तुमको यहाँ क्या देना पड़ेगा 4P देना पड़ेगा, बस समझ में गया ना। अब फिर P आ चुका है तो P के बाद D नहीं होता है, अब S वाला आएगा तो 5S, जैसे अब फिर P के बाद यहाँ से 4D। यानी P के बाद ऐसे आएगा। तुम इतना तक ही रखो, एगो ट्रिक तो दे दिया आप। सर P के बाद ऐसे आएगा ना एक बार सर। लिखते पी हैं। के बाद ऐसे दबे सही कर मिलाओ एक बार देखो, हाँ सही है। 1S हाँ, 2S 2S 2P 3S 3P है, हाँ, 4S 3D 4P 5S और 4D। तुम यहीं तक रखो, बहुत है आगे, यही तो 30 तक हम नाप लेंगे इसी धर की। 30 तक नहीं अरे तक यहीं तक में हाँ फिर से एक बार देखते हैं। अब सर आप पूछिए ना सर, आप देखते हैं। हाँ तुम बताओ जल्दी जल्दी। 1S 2S 2P 3D 3D होगा, हाँ सवाल सुनना है, अब शांत रहो तुम। 3P होगा। फिर S देवेन किया है, P कैसे चला जाएगा P के बाद ऐसा आएगा। अरे 3 अब तो P का, ये तो 2 का न P है जी, और 3 का 3S। अब बोलो 3P 3D नहीं 4S हाँ, 4S 4S हाँ 3D हाँ उसके बाद 4D S दिया है, और फिर यहाँ S देखो 3P S के के बाद बाद P आएगा, 3D दिया है, 4P तो फिर S के बाद यहाँ P ना आएगा। 4P हाँ अब P देता होना चाहिए D, लेकिन आएगा 5S नहीं, क्या आएगा। आएगा 5S 5S। अब P है तो फिर D। अब बोलो मुँह से, मुँहा मुँही बताओ जाओ, मुँहा मुँही 1S याद करा दिए ना, 2S ऐसे नहीं होता याद है। 1S 2S 2P 3S 3S के बाद 3P 3P उसके बाद 3D होना चाहिए 3D, four- लेकिन 3D नहीं होगा। 4S होगा। 4S होगा। देखो 1S 2S सर हम बोलेंगे 2P 1S, ध्यान रखो इमेज मेरा, हम बताए काफी हमको ध्यान है। 1S गलती है गया। 2S 2P 3S 3P होना चाहिए, 3D नहीं होगा 4S होगा, फिर 3D होगा। इधर S पीछा में बैठल है, फिर 4S दे दिए 4P होगा। हाँ सर। अब को होना चाहिए D नहीं आएगा, 5S आएगा, अब आएगा। D अब फिर आगे दे देंगे हम लोग 4D। कुछ भी नहीं है, नहीं सर बोले सर, हम बोले सर। हो गया, आगे हम लोग काम करेंगे ना, डरा आप जाकर काम करना। इतना हम कर दिए ना, टेक्निक समझ में आया मेरा, कैसे दिमाग में रखते हैं। हाँ चलो आगे हम लोग का प्रोग्राम करते, रखो इसको उधर। अब देखो आप बहुत काम वाला चीज बताएंगे, बहुत काम वाला, यो सब यो से ज्यादा। हम लोग मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं, मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत खूब। चलो सर अभिक्रिया रन करें।
तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। नहीं, अभिक्रिया नहीं है। परमाणु द्वारा हाइड्रोजन बनते इलेक्ट्रॉनिक समझो, कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट, तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तत्व का। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तक पहुंचने के लिए कितना सफ़र किए, परमाणु के बारे में बताए हम, अणु के बारे में बताए, मतलब सारा बेसिक तो बताइए दिए। इलेक्ट्रॉन तत्व का रामायण कथा पुराण का तब अब यहाँ पर पहुँचे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। विन्यास। तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। किसी तत्व के परमाणु के कक्षा और उपकक्षा में लिख देते हैं। किसी, तब बाद में इस कॉपी से फेरने करना पड़ेगा, डायरेक्ट हूबहू फेर उतार देना है इसका बाद, वहाँ से आगे मतलब चैप्टर जब करेगा तब। किसी तत्व के, ये नम्मा वाला मास्टर का ड्यूटी था, ये बात तुम जमन लो, हमारा ड्यूटी नहीं था। हाँ, यहाँ तक जितना नम्मा वाला ड्यूटी था ये, जाके धरो उसको। किसी तत्व के परमाणु के, अरे टको लेकर पढ़ा दे तब ना, टका कौन मतलब उतना है, मेन तो पढ़ाए तुमको चाहिए ना। किसी तत्व के परमाणु के कक्षा और उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन के सजावट, कैसा है जी, सजावट को तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। समझ में गया ना? हैं मरवा, शादी मरवा सजाते हो ना जी, कैसे कैसे। मरवा है मरवा है परमाणु, मरवा क्या है, परमाणु। तत्व का परमाणु है मरवा। कैसे कैसे चमकी सजाएगा, हाँ उसमें सजाएंगे इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे रहता है, एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म से, एकदम रहीसी फॉर्म में ना, एकदम कोट पहन के बात समझ में गया ना? क्या करना है पता चला, एकदम वो जो रहीस परमाणु के अंदर बैठा हुआ है कौन, इलेक्ट्रॉन, कैसे कैसे है उसी को सजाना है एक क्रम से, ऐसे ऐसे है। यहाँ पर इतना इलेक्ट्रॉन खड़ा है, वहाँ पर इतना इलेक्ट्रॉन खड़ा है, वो घूम रहा है, वहाँ पर खड़ा है। इसी चीज को दिखाना ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। चलो बेरोजगार हाइड्रोजन को ही ले लो, हाइड्रोजन नहीं आएगा। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या बताओ। 1, ठीक है 1 है ना, हाइड्रोजन का 1 है, एगो कक्षा, क्या कक्षा जी, एक कक्षा। ई हुआ हाइड्रोजन, हाँ यहाँ पर ठीक है, चलो ठीक है, अच्छी बात है। हाँ आधा काम यहाँ करेंगे, इस पेज खाली है ना। हाइड्रोजन का यदि हम लोग स्ट्रक्चर बनावे तो हाइड्रोजन का क्या होगा बताओ, ये होगा इसका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस है, एक होगा मात्र कक्षा। कितना कक्षा होगा जी, एक कक्षा होगा। और उस एक कक्षा में हाइड्रोजन का कितना परमाणु संख्या, एक। तो जितना परमाणु संख्या उसी कहते हैं प्रोटॉन संख्या, और जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन। यानी कि हाइड्रोजन के पास एगो इलेक्ट्रॉन होगा, और जो ऐसे करके दिखा दिए, बस समझ में गया, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होगा। अच्छा, तो परमाणु संख्या 1 है, तो एगो कक्षा। अब बताओ, तुम बताओ एस में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 गो मैक्सिमम। हाइड्रोजन पास है कितने, एगो। तो 1s, जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा पावर में दिखा देते हैं उसको, इसे 1s 1 ये बात नहीं समझ है। एक दिखाता है कक्षा, पहला कक्षा, उसके अंदर है उप कक्षा, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन, क्योंकि तुम्हारा कमरा है, कमरा में अलमारी है, कितना किताब रखेगा। एस कैपेसिटी है 2, पी का है 6, डी के है 10, एफ का है 14। पहला कक्षा, उसके अंदर उप कक्षा, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन, एक एक तुम्हारे पास है, एक एक न देगा, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। समझ में आ गया। अब हीलियम की हम लोग बात करेंगे, हीलियम He2 के बात करेंगे, तो थोड़ा सा पहले स्ट्रक्चर देख लो हीलियम का। अब बहुत काम वाला बात डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान यहाँ देखो। हीलियम, ये हीलियम का हो गया नाभिक,
ये क्या हो गया हीलियम का नाभिक। तो ये पहला कक्षा, और पहला कक्षा 2n² के मुताबिक कितने इलेक्ट्रॉन होगा? 4 पूछो बोल देते दो होगा पूछो बोल देते हूँ। क्वेश्चन सुनो, पहला कक्षा में इलेक्ट्रॉन मतलब कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरते हो 2n² के मुताबिक, तो पहला कक्षा है तो 2n² n का मान 1 और 2 का स्क्वायर 1 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे होगा इसमें, तो 1 से होगा 2n²। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। बात समझ में आ रहा है? अच्छा अब देखो, तो अब हम लोग पहला कक्षा और उसका अब कक्षा और 2 इलेक्ट्रॉन है, एस अधिकतम 2 को ले सकता है, 2 दे दिए। कंसेप्ट हुआ क्लियर? जी सर। अब हम लोग लिथियम की बात करेंगे। Li3 अरे उड़ रहा है बार बार, थोड़ा सा चश्मा के लोग खोले यहाँ रख दो तो लेकर के यहाँ पर, अब ये थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा तो वही मोबाइल वाला नहीं होगा वो। भाई चश्मा खोले देन पे यही ना चश्मा तोरा एगो रखे वाला कुछ चीज नहीं मिले तो वाईफाई लीजिएगा। हाँ लो ना वाईफाई वाला ऑन करके 2 वीडियो लोड रहा है। कितना समझ में आया सबको? हाँ सर। अच्छा, अब देखो आगे का प्रोग्राम हम लोग करते हैं, ध्यान से समझो इस चीज़ को। ये समझ लगा ना, केमिस्ट्री का बहुत कंसेप्ट पीछे हम बोले तो आगे बताएंगे, और वही समय धीरे धीरे आ रहा है। अब इसको बताने के बाद यहाँ देखो ये चीज़ बोलेंगे, यहाँ पिछला बोले कि बताएंगे, अब यहाँ बता रहे हैं, है ना? इस चीज़ को देख लो। अब हीलियम लिख दिए, हाइड्रोजन, हीलियम बाद लिथियम का परमाणु संख्या 3। लिथियम की बात करेंगे हम लोग, लिथियम की बात करेंगे तो लिथियम का होता है 3। तो ये हुआ लिथियम का नाभिक, ये हुआ कक्षा। अब बात आती है कि लिथियम में क्या कक्षा होगा? लिथियम में क्या कक्षा? कैसे होगा तुम कैसे बुझा? पहला कक्षा कैपेसिटी है, इलेक्ट्रॉन कितने खाएगा वो? 2n², 2 गो। तो 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब पहला कक्षा कहेगा हमसे नहीं होने वाला है, आगा देखो तो 1 इलेक्ट्रॉन बच चुका है ना, 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा अगला कक्षा में, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन मशीन से घूमेगा। ये समझ में आ गया? ये समझ में ऐसा का है कि अब कोई कहो बिंदा दिया, देन दो मेरा मन जितना बिंदा, बिंदे तो दिया है नहीं कहेगा। वो बिंदा क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ये बिंदा क्या है जी? इलेक्ट्रॉन है। माइनस जिसमें होता है। क्या इतना समझ में आ रहा है सबको? धीरे धीरे गाड़ी बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत आराम से 4 महीना टाइम है। मैं मेरा सिलेबस तो इसी महीना में शायद हो सकता है कंप्लीट हो जाए। 4 दिन फिर मिले तो अलग हो तो लगभग इस महीना बहुत सारा चीज़ पढ़ा देंगे हम। इस महीना में क्या तारीख से शुरू हुआ था? इस महीना में 1 तारीख शुरू में टाइम लगता है। ई जब खत्म हो जाएगा ना, ई पहले चैप्टर, तब तो एक्सप्रेस वाला केमिस्ट्री भागेगा। कैसा चैप्टर चाहिए? हाँ तेसरा चैप्टर है हम लोग। हाँ सर। चलो बंद करो, बाद में केमिकल बॉन्डिंग में लिथियम तो 1s2 पहला कक्षा s में 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। इससे अब नहीं होगा, 1 इलेक्ट्रॉन मेरे पास फिर भी बच चुका है, वो दे देंगे दूसरा कक्षा तो 2, दूसरा कक्षा तो 2। आज दूसरा कक्षा में पहले वो कक्षा कौन आएगा? s आएगा। तो 2s ये खा सकता है 2 गो है, एक गो कम चला। 1s2। क्या ये समझ में आया तुम लोग को? क्या ये समझ में आ गया? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। अब बता तुम लिथियम के बाद क्या होगा? यहाँ तो है नहीं लिखा हुआ, तुम यहाँ देखता हो कहाँ है? यहाँ लिखा हुआ हम वहाँ देखते थे ना। हाँ तो बताओ ना। बोली ना, तुम इंटेलिजेंट हो, विश्वास है हमको। एसकेडीएम। लिथियम के बाद कौन तत्व आता है आवाज सारणी में? सर की पूछ रहा है? लिथियम के बाद कौन तत्व? सोडियम की मैग्नीशियम? सोडियम। बेरिलियम। बेरिलियम। उसका तुम सिंबल बताओ, Be की Ba? सिंबल बी होता। बी ने बी। अच्छा अच्छा, देखा कहा तो कैसे? तुम उसका परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या बता दो हमको। परमाणु संख्या 4, हाँ द्रव्यमान संख्या कुछ मार दो, 9 करने दो। 9 कहीं ना? दर्जनाट होगा ना। अरे 9 कहीं ना? अरे नहीं, हम तो नहीं बोल रही। 9 बोली ना। परमाणु भार तो बेरिलियम का हो गया Be 4, बेरिलियम का हो गया 4। 1s2 2s2। बार बार ये नहीं ड्रॉ करेंगे, है ना? बेरिलियम B 4, तो ई होगा बेरिलियम का न्यूक्लियस। पहला कक्षा कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। फिर भी कहेगा अरे भाई मेरे पास 2 और बच गया, कहेंगे अगला कक्षा को दे दो, अगला कक्षा को दे दो। तो दूसरा कक्षा कैपेसिटी कितना है इलेक्ट्रॉन?
2n², 2 दूनी 4 दूना 8 गो, लेकिन है 2 गो, हजम कर सकता है 8 गो रोटी, है 2 गो तुम्हारे पास, मतलब इलेक्ट्रॉन पास में आ गया ना। ठीक है, तो लिखो यहाँ 1s², पहला कक्षा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद s जब भर जाएगा तब आएगा 2s, तब क्या आएगा 2s, मतलब दूसरा कक्षा कितने इलेक्ट्रॉन जाएगा उसमें? मैक्सिमम जाएगा 2, उतना है ही तुम्हारे पास। जी सर, 2 दूनी 4। इसके बाद बोलो क्या होगा? इसके बाद होगा मैग्नीशियम, बोरोन, बोरोन, इसका संकेत कहाँ से कार्बन ऑक्सीजन, कौन सी? संकेत बोरॉन का 5 5। तो बोरॉन का स्ट्रक्चर कुछ इसी प्रकार से बनेगा। तो बोरॉन 5 11, तो 1s2 ये भर दी, 1s के बाद क्या आएगा 2s भर दिया, 2s भर दिया, 1s 2s 2p s। अब p में कितने जाएगा जी? p में 6 कि 4? पी में सर 6 गो। 6। तो तुम्हारे पास है कितना ही देखो, है अधिकतम 6 खाएगा, है कितना तुम्हारे पास? 2 2 4 एक बचा है ना, एगो दे दिए, 2 2 एगो बचा, एगो दे दिए। अब डायरेक्ट हम लोग ही विकेट मारेंगे। बोरॉन कार्बन का 6, कार्बन का 1s2 2s 2 6 रो 2 2 क्या बचल है? अधिकतम कितने खा सकता है ये? 6 गो। s2 p6 d10 f14 जमान पर। जी सर, याद है। चलो कार्बन 6, कार्बन के बाद क्वेश्चन बोलिए सर, आंसर बोल। कार्बन के बाद बोलो कौन सा होता है? बस सामने में सीरियली रटने के लिए नहीं बोले थे हम, सीरियली रटने के लिए बोले थे 2 महीना पहले, 1.5 महीना हो गया। बोलो तुम बोलो। है नाइट्रोजन, तुम बताओ सर नाइट्रोजन लगा तू कैसे आएगा? चलो मैं तुम बाद में बताएंगे। गलती और कैलोरी इधर से 2 को बहुमत था। नाइट्रोजन का 7 बोलो मत, जानते हो सुनो। आजकल थोड़ा नॉलेज है तो सुनने होने वाला है, बस समझ में गया। 1s2 2s 2 2 1s 2s के बाद 2p3 2 2 4, अधिकतम कितने ले सकता है ये? 6 गो, लेकिन 4 को बांट दिया होना, क्या बचा तुम्हारे 3 को बचा है दे तो दो 3 दे बेटा। देंगे। गरीब 10 को दे दो 3 ठो। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन ऑक्सीजन 8। याद है। 16। अच्छा अब टेक्निक अपनाएंगे। अच्छा यहाँ तक तो ऑक्सीजन में आएगा ही ना, इसमें एगो बढ़ा देंगे 1s 2 2s 2 2p4 गिन लो 4 8 पूरा छे। ऑक्सीजन के बाद नहीं है फ्लोरीन फ्लोरीन की क्लोरीन होगा सर। Cl 17। अब देखो यहाँ तक 4 है ना, एगो तो भर दे दी, इसमें 5 हो जाएगा 1s 2 2s 2 2p 5 5 4 फ्लोरीन के बाद बोलो फ्लोरीन के बाद फ्लोरीन के बाद कौन सी सर? फ्लोरीन के बाद नियॉन बोले सर फ्लोरीन नियॉन। हाँ सही है। तो नियॉन 10 20 10 होगा। 4 है तो 5 बना दो 6 1s 2 2s 2 2p 4 नियॉन 10 20 नियॉन के बाद सोडियम 11 अब देखो अब ब्रेक चेन ब्रेक होगा 1s 2s 2p 2p खत्म है। इसके बाद क्या आएगा 3s। अब पता चल रहा है कैसे लिख रहे हैं? अब यहाँ रटाई थे 1s भरेगा तब कौन भरेगा? 2 भर जाएगा तब कौन भरेगा? 2p भर जाएगा तब भरेगा। ये भर चुका है 2p, ये भर चुका है ना, तब 3s आएगा। अब समझ में आ गया? अब तो गर्दा आ गया। गर्दा समझ में नहीं किसी का? पूरा गर्दा उड़ गेल। मैग्नीशियम तो कितना इम्पोर्टेंट आता है क्लास में। इसमें जिसको अच्छी नहीं याद रहेगा बनवे नहीं करेगा। मेन चीज और हटा दिए पहले, हम टेक्निक पहले बता दिए। देखो तो हैवे क्या है सर? तत्व ऐसे रहो सीधा 1s 2 2s 2 2p 3s 2 हमें बढ़ा दिया 11 तक 6 को बढ़ा दिया 12 2 लबे करेगा 2 लबे करेगा। अगला पेज लो जाओ, लगल है चला दियो सर, लगाओ बी तक चला दियो। इसको कंप्लीट करके छोड़ेंगे ना, अगला पेज लगाओ। पूरे इसको कंप्लीट कीजिए सर। आज 2 को पैसा होगा डायरेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक होगा रे। ए रेल में उतरे होय छै। मारबो L13 27 है तो जाके देख ले। एल्युमिनियम फैन ऑन करो। 27 की जरूरी है नहीं छै सर जी 27 के जरूरी कहिया है सर? कच्चे संकेत के होय छै अभी नहीं एल्युमिनियम में तो चाबी में नहीं है इलेक्ट्रॉनिक नहीं हलो यार जैक फिर से याद सर जी द्रव्यमान के यूज कता करबे? पोटासियम में छै, एल्युमिनियम 13 जैसे या में
एल्युमिनियम 13 अब देखो वो पेज खोल खटा दिया है लगले है वो जो पेज जब निकाला था खोल घटा दी चल ठीक है बता देंगे उसमें कुछ तो वेट कर खोल सब लेकर निकाले देखो वैसे धरा हुआ है हाँ ये कहाँ है पेज बारह लगले है तब रहने दो बंद हो गया है की अरे यहाँ बंद रखो ना काहे तुम लेफ्ट राइट दे देखे मोबाइल धरो यहाँ मोबाइल धरो पहले उसको बंद करो लेफ्ट राइट कुछ नहीं करना अभी है लेफ्ट राइट मत करो है ना ध्यान दो यहाँ पर जब पढ़ा रहे हैं तो अब देखो हम लोग अब एल्युमिनियम का बात करेंगे एल्युमिनियम का बात 13 का बात करेंगे इधर घस के बैठो थोड़ा सा तुम इधर घसो रोशनी पूरा आता है तो ठीक रहता है बहुत अच्छा से दिखाता है जी शरीर ऊँट तरह हो गया ऐसे हम बैठ जाता है। एल्युमिनियम 13 तो अब जैसे हम पहले कहते थे एल्युमिनियम हम कह देते थे 283 क्लोरीन 287 अब वो कैसे कहते थे वो देखो इस प्रकार से कहते थे 3 है तो इसका 3 वैलेंसी हुआ प्लस में है तो इस प्रकार से क्या क्या कहते थे अब वो चीज़ क्लियर कर देंगे हम यहाँ से 283 हम रखे 1s 2 याद हो जाएगा अपने तुमको बहुत बार करने 1s 2s 2 2p 6 3s 3s2 2 2 4 6 4 10 2 12 3s बाद क्या आएगा 3p1 3p 1 पहला कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन 2 दूसरा कक्षा 2 8 गो कितना इलेक्ट्रॉन 8 गो इग्नू का लगा तीसरा कक्षा में 20 इतना 10 गो तो 2 8 3 अब बुझा तो मैं कभी बोलेंगे ना एल्युमिनियम बोलो 13 तो तुम सिर्फ इतना ही कहना 2 क्या 8 कहना 2 8 कहना 2 8 और 3 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इसका। हो गया सीधा शॉर्टकट छी है नहीं सर इतना समझ में आ गया ना अब बताओ बताए थे धातु अधातु जब शुरू किए थे जो भी धातु होगा उसके लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 होगा या 3 होगा अब बस। बताओ इसके लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन तीन है है। क्या होगा धातु। और जितना लास्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन उतना ही वो त्याग करेगा धातु वाला तो जितना इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा वही उसका संयोजकता संयोजकता अब डिफिनेशन सुनो संयोजकता किसे कहते हैं ऐसा संयोजकता और भाग किसी भी तत्व के सब लास्ट ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन हो धनमूलक या कोई भी तत्व जितना इलेक्ट्रॉन त्याग करता है या ग्रहण करता है कोई भी तत्व जितना इलेक्ट्रॉन त्याग करता है या ग्रहण करता है वही उसका संयोजकता है जी सर। यदि त्याग किया है तो प्लस में होगा और ग्रहण किया है तो माइनस में अब बताओ एल्युमिनियम का लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन 3 3 अब आगे वो बताएंगे कल चाहे परसों त्यागे त्यागन क्या है सर त्यागवे काहे करेगा वो बाद में बताएंगे जी सर अभी जान 1 से 3 तक है तो वो त्यागेगा बस समझ गए ना 1 से 3 तक है तो वो त्यागेगा 5 6 7 होगा तो ग्रहण करेगा काहे तो कल बताएंगे तो 3 है तो ग्रहण त्यागेगा तो कितना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा त्यागेगा 3 तो कितने होगा समझ लेते हैं इसका 3 होगा प्लस 3 माइनस माइनस कितने वाला जानकारी मिला यस एल्युमिनियम की बात बोलो माइनस बोल दे एल्युमिनियम की बात एल्युमिनियम सिलिकॉन सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर को फास्फोरस 14 29 सिलिकॉन के सही बाद बोल दिया। यहाँ तक चलेंगे हम लोग सही है बोल आप नहीं करबै तो 1s 2 सिलिकॉन आ जाए। 14 29 हाँ 14 28 से छे 3p यहाँ तक तो हमको 15 30 आना ही है देखो 1s 2 2s 2 2 2 4 6 4 10 2 12 ये कति लगा के अधिकतम इलेक्ट्रॉन सर 2 दियो 12 2 अब किसका लिखेंगे जी सर, फास्फोरस 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 के बाद 15 हे या लो ना अब हे या हैया यहाँ तक तो सेम आएगा सेम बात तुम लिखना 3p3 हो जाएगा डायरेक्ट 3p 3 हो जाएगा 14 1 15 अब यही चलेगा ना सर कौन लिखेगा सल्फर के बाद सल्फर के बाद लो नहीं है सल्फर ए या 3 4 हो यहाँ जाएगा तक यहाँ तक कितने आएगा दूध अब देखो इसमें इलेक्ट्रॉन तुम जोड़ेगा सल्फर सिलिकॉन का क्या होगा सिलिकॉन का क्या होगा सिलिकॉन का 2 और यहाँ तक कितने हुआ 6 2 8 और तीसरा खाली बता देंगे तो इसका होगा 2 8 4 बड़का को जोड़ देंगे एक हाँ, सेकंड हो गया। इसका लिख देते हैं यहाँ पर 2 8 2 8 4 ताकि तुमको ये भी ध्यान में जी सर। रहे इसका बात करेंगे तो 2 8 5 8 2 10 5 15 बोलो समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है अच्छा ई अधिकतम पी कितने देगा 6 एसपी हाँ जी 2 सर 6 6 तो जितला 3p 3 आज 4 तीन है तो 4 तो 2 8 6 अब बताओ हमने जानते हैं फास्फोरस धातु का धातु कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें है फास्फोरस 5 है अब जी 5 सर। 6 7 होगा तो अधातु होबे करेगा ये। अधातु है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा मतलब माइनस का 2 हाँ। इलेक्ट्रॉन 8 पूर्ण के लिए लास्ट ऑर्बिट कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए 8 तो कितने ग्रहण करेगा कितने ग्रहण करेगा 8 पूर्ण के लिए
3 ग्रहण करेगा ना, लास्ट ऑर्बिट कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 8 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 8। वो बात बताएंगे ऐसा क्यों होता है, अभी सुन लो। लास्ट ऑर्बिट में कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? वो तो धातु अब थोड़ा सा चलो बता ही देते हैं। एक सिद्धांत है जिसे कहते हैं अष्टक सिद्धि, सुना होगा अष्टक सिद्धांत। 8 निष्क्रिय गैस जो है ना, रईस लोग हैं, न किसी से करेगा रिएक्शन, किसी से उसको कोई मतलब नहीं है। उसका जब लिखेगा ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हीलियम को छोड़ करके हीलियम को छोड़ दो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, हीलियम छोड़ करके जो बाकी 5 गो है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पर सबके लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन आता है। और जिसका लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है उसका पेट भरा हुआ है, कोई मतलब नहीं वो दूसरे नहीं से। देगा नहीं लेगा। उसी को कहते हैं अष्टक सिद्धांत। हाँ, यानी कि जितना भी तत्व है ना वो अष्टक अपना पूरा करना चाहेगा, ऑक्टेट अपना वो पूरा करना चाहेगा। ऑक्टेट क्या करना चाहेगा? पूरा करना। अब खोल दिया राज को, खोल ही दे तो राज नहीं रहना है। बात समझ में गया ना? ऑक्टेट थ्योरी समझ में आ गया। निष्क्रिय गैस के लास्ट ऑर्बिट में हीलियम को छोड़ करके 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आवर्त सारणी में पीरियडिक टेबल में जितना तत्व है उसके तरह सब बनना चाहता है। उस शरीफ लोग है हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, किसी को मतलब उसको नहीं है। तो सब चाहता है कि हम नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन के तरह ही दिखे। तो उसके लास्ट ऑर्बिट में 8 है, तो सब चाहता है कि मेरे लास्ट ऑर्बिट में 8 हो। तो उसके लिए कहता है हमको चाहे लेना पड़े देना पड़े, लेकिन 8 होना चाहिए। 8 होना चाहिए। अब बताओ तुम्हारे पास 3 टका है, 8 पूरे क्या टका देना पड़ेगा? 5 टका। 5 टका लेने में ज्यादा कष्ट लगेगा, 3 टका छोड़ देने में ज्यादा कष्ट लगेगा। 20 टका छोड़ देंगे। आसान है ना? आसान काम करेगा ना? अब इसके लास्ट एल्युमिनियम का लास्ट और 3 इलेक्ट्रॉन है। अब ये चाहता है 8 हो, तो क्या 5 को लेने में झंझट है, बड़ा मुश्किल से आएगा। 3 को हटाइए देंगे, छोड़ने में ज्यादा आसानी होता है। तो ये हट जाएगा, 3 को किसी को दे देगा, लेने वाला आदमी बहुत है। तो अब 2 8 बन जाएगा। तो अष्टक पूरा के हम भी उसके तरह दिखने लगे हैं। अब बात समझ में आ गया? अब देखो ये बात आती है सिलिकॉन पर। अरे ये तो छोड़ने में ही बात बराबर है, मतलब ये तो बाउंड्री लाइन है। तुमको ये क्या लाइन है? बाउंड्री लाइन। ये दोस्ती करेगा। आप बताएंगे बाद में, अभी 4 को गोली मारो, एक अकेला ही ठो है, इस पर बात करते हैं। ओकरो पूरा कर अब देता है, देखो अपना पूरा 5। कर अब बताओ फास्फोरस के ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? अच्छी बात है। कितना चाहिए? 3 8 चाहिए। 8 पूरा चाहिए ना? क्यों? उसके तरह बनेगा हीलियम, नियॉन, आर्गन जो निष्क्रिय गैस है ना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। जेनॉन, रेडॉन, इसको छोड़ दो। अब बाकी के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। आवर्त सारणी जो जितना तत्व हम दिखाए थे, इसका ये रहता कहाँ है? इसका घर का पता कहाँ है? 0 वर्ग में, 18वां वर्ग में सबसे दाहिना साइड रहता है। और पी ब्लॉक में इसका पता हुआ, पी ब्लॉक में 18वां वर्ग या 0 वर्ग में रहेगा। बात समझ में आ गया? वार्ड नंबर 5। बात समझ में आ गया? इसके तरह सब क्या चाहेगा? बनना चाहेगा। पी ब्लॉक जो आता है इसी से आता है सर, जैसे लास्ट में जिसका 2p ऐसे। हाँ, ब्लॉक भी इसी में होता है। एक बात जान लो, पूछ लिया है तो ऐसे मैट्रिक का सिलेबस नहीं इंटर बताते हैं। ये सिलिकॉन है ना, लास्ट ऑर्बिट में कौन ब्लॉक आया है? ये पक्का होगा पी ब्लॉक का, तो तुम जाके देख लो। या थीम सर पढ़े आवर्त सारणी में पढ़ेबे करते वैसे नहीं सर? हाँ, इसमें देखता है, दिखाते हैं नहीं तुमको। सर वो बुक लियो ना, SPD। हाँ वो लो तो। SPD उधर रखा है। लाने से आती तारा आज बहुत होती चीज निकाल का राज आवर्त बनने सारणी, वाला आवर्त है। सारणी। आवर्त मजा आवे छे रे, मजा आवे छे यहाँ में। कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक आज का है बताओ। ये देखी करल चुन वो नहीं छुई तो काहे किसी का पेज निकालते हो? रखो उसमें। कह देबो साथ के राख न दोसर बर्गी। अब देखो यहाँ से ये ऐसे सामना ऐसे करके रखो, पकड़ो ऐसे करके। अब तुम वहाँ देखो सिलिकॉन है 14, देखो है सिलिकॉन है पी ब्लॉक में, क्योंकि लास्ट ऑर्बिट में किस कक्षा में गया? पी में गया है ना, इसीलिए पी ब्लॉक का तत्व है ये। देखा ई लिख करके कितना जानकारी मिलता है, ई लिख करके पता चले। अच्छा देखो इसमें कितने, इसके लास्ट ऑर्बिट कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 है। तो
8 पूरने के लिए आसानी है, 5 छोड़ना है कि 3 लेना आसानी है? 3 लेना आसान ले लेंगे 3 नहीं तो 3 लेगा तो 8 का पूरेगा। अच्छा 3 को लिया है ना तो इलेक्ट्रॉन पर प्लस की माइनस चार्ज, -7 इसीलिए 3 का माइनस इस पर हो जाएगा, इसीलिए इसका संयोजकता -3 हम बोलेंगे, 3 का हाँ, माइनस। अब बात समझ में आ गया ना? इस संयोजकता हटाए थे, बस फाइड अब संयोजकता निकाल सकते हो। हाँ अब निकाल सर लेना। इसमें नहीं रटना, इसमें नहीं रटना अलग ही नहीं है, रटना है हाँ। तो पहले नहीं था समय बताने का ही, पहले रटवा दिए ना अब समझा दिए। केमिस्ट्री यही चीज़ें हैं, पहले रट लो और तब समझना। अब तुम मिला और रटा था 3 बोले थे माइनस का और जाके डायरी से मिला ना, ये देखो जो लास्ट और पी ब्लॉक है, तब पी ब्लॉक होता तो देखना तुम जाकर और सारे में देखो सिलिकॉन है, ये भी देखो सल्फर भी होगा पी ब्लॉक में, देखो है सल्फर, देखो है सल्फर। तब एगो अगला पेज लाओ, रख दिए सर। अभी रुको अंता के रखो तो एगो पेज लाओ, इससे पहले जस्ट पहले पढ़ा सब मिलता है सिलिकॉन चाहिए बोला। आज 1.5 घंटा केमिस्ट्री चलेगा पूरा। अरे जय में पी है वही में पी लास्ट में लो तो बुझा पी ब्लॉक में जाए ऐसे लेते हैं बुझा। डी तो डी ब्लॉक में। अब इसमें देखो तुम, इसमें देखो इसमें क्या है लिखा हुआ, एस 21 ब्लॉक का तत्व है, एस ब्लॉक का। इसमें क्या लिखल है? एस। इसमें लास्ट में एस एस ब्लॉक। इसमें देखो हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम अच्छे से हाइड्रोजन हीलियम लिथियम हीलियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन कार्बन हाइड्रोजन सोडियम अमोनियम। यहाँ से तुमको लिथियम है ना, हाँ देखो हाइड्रोजन तो इसमें है लेकिन हीलियम की बात लागू नहीं होता है, थोड़ा सा अपवादित कर सकते हो। हीलियम उधर है ना, एस है ना, लेकिन हीलियम किस ब्लॉक का तत्व है? पी ब्लॉक का। ये ध्यान देने वाली बात पी थोड़ा ब्लॉक सा कौन सी है। हाँ पी ब्लॉक का तत्व है, पी ब्लॉक में तो हाँ, देख हाँ, लेना। हाँ, अब देखो इससे फिर दिक्कत नहीं है, लास्ट में क्या आया है? देखो एस ब्लॉक तत्व है, देखो बेरिलियम क्या है? 4 एस ब्लॉक तत्व है, ठीक है। बोरॉन क्या है? पी। देखो पी ब्लॉक तत्व बोरॉन 5 है, बात समझ में आ रहा है? बोलो कार्बन बोलो कार्बन तत्व है, इसमें 7 देखो पी ब्लॉक का तत्व होगा। देखो ये भी ऑक्सीजन है, पी ब्लॉक का तत्व, देखो ऑक्सीजन। क्लोरीन देखो पी ब्लॉक का तत्व है। अब यूट्यूब वाला कहेगा सर यही से पढ़ लेंगे, तो यूट्यूब वाला देखेगा ये बात नहीं देखेगा तो सब बात हमारे थोड़े होता है, कुछ तो कसर हो ही जाएगा ना। सर सुमन सिंघानिया को रिमूव कर दिए। हाँ काहे करेंगे जी सर। दक्षिणा में जमा किया कहें कहल का हो नहीं नियॉन उसको मतलब वो नहीं उससे। ग्रुप ने रखे। चलो यहाँ तक समझ में आ गया ना, यानी कि मैग्नीशियम सोडियम ये सब भी सब का एस ब्लॉक का तत्व होगा, एस ब्लॉक तत्व, पी ब्लॉक तत्व होगा। आप समझ में आ गया होगा क्या क्या मतलब जी सर समझ चल रहा है। अब अब इसका एफ ब्लॉक तो है, एफ ब्लॉक ना है, 3 को ब्लॉक ही होता है, तीनों डी बस समझ में आ गया ना। अब देखो इसके फर्स्ट ऑर्डर कितने इलेक्ट्रॉन? 1 है, इसमें 1 और 2 1 लिथियम क्या बोलेगा? 2 1 लिथियम क्या बोलेगा? 2 देखो 1 इस पेज पे लिख देते हैं, बाकी तुम लोग एक लड़का उतार लेना है ना। लिथियम का जो है ना यहाँ पर, लिथियम का यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 2 और 1। लेड कलर लाओ, अलग कलर लाओ, लाल वाला देखो लिथियम के सही लगता है क्या ना कलम भी नहीं है। अब देखो यहाँ से बेरिलियम बोलेंगे तो 2 और 2 बोरॉन बोलेंगे तो 2, ये इसमें हो गया 2, यहाँ भी 2 1 3, यहाँ बोलेंगे तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 4 2 और यहाँ 2 2 4। अब बोलो क्या ये क्या करेगा? साझा करेगा, 4 है तो जो 4 आता है साझा करेगा, क्योंकि बराबर है। 4 माइनस वो बाद में 4 वाला के बाद बताएंगे। अब देखो अब देखो ये आया 2 लास्ट, ये 3 2 5 किसी को नहीं जोड़ देना, फर्स्ट ऑर्बिट में 2, इसका अलग ऑर्बिट 4 2, इसका बोलेंगे 2 6 सीधा बोलेंगे। अच्छा 6 है तो क्या इस कोष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए ऑक्सीजन का -2 बोले थे। हाँ सर ऑक्सीजन। और धातु मतलब इसका है माइनस में क्या होगा जी? और धातु को धातु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा, धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। देखो कितने चीज जुड़ा हुआ है, सब आपस में नहीं जुड़ा हुआ है। खुल जा सिम सिम खुल जा, यही चैप्टर है, खोलेंगे सब क्या समझ में आ रहा है इतना? अच्छा ये हो गया 2 5 2 कितने होगा? ये 1 इलेक्ट्रॉन चेष्टा पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो धातु होगा। ये देखो कौन धातु सीधा पता चल रहा है। इस लास्ट और बीच में पी ब्लॉक है तो पी ब्लॉक का तत्व होगा, देखना तो मिला कर यानी 2 8। अब मैग्नीशियम की बात करेंगे तो 2 6 2 8, इसके बाद 2 है धातु है, इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन अष्टक पूरा कर देगा। सोडियम का सर 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन अष्टक पूरा करने 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो 2 का तब इसका अष्टक हो जाएगा 2 और 8 सिर्फ। ऐसे लिखेंगे। आयन का ऑक्टेट लिखने के लिए भी हम बताएंगे, आज यहीं तक डिस्कस करेंगे, आगे अब कल बताएंगे। कल देखो क्या करना है, पक्का पति सर बताइए लिखे हैं। हाँ खत्म कर देते हैं ऑक्टेट, फटाओ।
अब तक इलेक्ट्रॉनिक क्लास को 30 तक बताना है ना, 15 एक बचल और है, खत्म कर देते हैं। जी सर। अब कल से नया टॉपिक हम हाँ देखेंगे। सर केमिस्ट्री रहने दीजिए। हाँ सर देखते हैं। मजो आ रहा है पूरा, चलने आज यही रहने दीजिए सर, आज केमिस्ट्री समझ बड़ा मजा आवे चल मैथ तो पढ़ाएंगे ही, मैथ तब अति हिस्ट्री छोड़ दीजिए आज सर। हिस्ट्री छूट सकता है। वैसे हिस्ट्री अभी मैंडेटरी है भी नहीं, पहले हमको 3 विषय कंप्लीट करना है, केमिस्ट्री मैथ, उसके बाद एक कोई है वो तो ले ली हिस्ट्री, चलो कहा तो ठीक है। क्लोरीन के बाद क्या होगा जी, वो तो सेकेंडरी ऑप्शन है। अब बोलो यहाँ तक सेम आएगा, इसमें लगा 6 तक 3p 6 2 8 तो यहाँ है ही 2 8, देखो 2 1s2 2s2 देखो चार लियोन से नहीं एक सेकेंड, द्वारा s 2 p 6 8 2 10 6 चले एगो बच जाएगा। और पहले अरे अब डी वाला एक सेकेंड रुको, 5 होगा ना सर, 3p5। एक सेकंड रुको थोड़ा सा, गड़बड़ा रहा है थोड़ा सा क्रम। देखो 8 2 10 3 तुम गड़बड़ा दिए हो पहले से ही, थोड़ा सा गड़बड़ा चुका है, क्रम गड़बड़ा चुका है पहले से, थोड़ा सा गलती हो, लेकिन 8 10 है वो ठीक लिखे हैं। 2 2 4 एक सेकंड मिलाते हैं, सिलिकॉन 1s 2s 2p 3s 3p 2 2 2 4 6 4 10 2 12 2 तो ठीक है। यहाँ तक आया, यहाँ तक देखो यहाँ तक 2 देखते हैं एक बार, 2 8 2 देखो 2 2 4 6 4 10 2 12 12 इसमें है ना, ठीक है। 12 3 15 12 4 16 12 12 छोड़ने तो 5 होगा। होगा। वो हमारे दिमाग में कुछ और ही इमेज बन रहा था। 12 5। अब बोलो 8 2 10 10 7 17 देखो यहाँ तक 2 8 लिखा 2 8 लिखा और 3s लिखेगा तो 2 2 5 7, कुछ समझ में आ रहा है? हाँ समझ में आ रहा है। अब 5 गया, क्लोरीन के बाद क्या होता है जी, आर्गन। आर्गन निष्क्रिय गैस कितने होगा ये 18 18। 2 8 यहाँ तक तो सेम आएगा, यहाँ तक तो सेम आएगा। 2 8 दिए। अब देखो 3s वाला में 3s2 यहाँ लिखा हुआ है लाइन में, 3s2 लिखा, अब p 3p आएगा, 3p आएगा 6 2 8। 2 8 अब बोलो 8 इलेक्ट्रॉन है। इसी ईमानदार की तरह सब दिखना चाहता है। क्या इतना समझ में सबको आ रहा है? पूरा आ गया सर। क्या इतना समझ में आ रहा है? अच्छा एगो का अब लिखते हैं फिर पूरा, फिर यहाँ से फिर आगे हम चेंज करेंगे। सुनो आर्गन लिखे है ना, पोटासियम का 19, अब इसका पूरा लिखेंगे। क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ से अगला चेन फिर बनेगा मेरा डिब्बा 1s 2 फिर 2s चलेगा 2 फिर 6 तक वो गाड़ी चलेगा। टेक्निक समझ में आया? 1s 2 2s 2 2p 6 3s 3p यहाँ तक तो 18 हो ही चुका है ना। देखो यहाँ 2 हिला मत 6 2 8 6 2 8 नहीं हुआ अभी, s वाला थोड़े पूरा हुआ है, s वाला थोड़े पूरा हुआ है। क्या इतना समझ में आ रहा है? सुनो हालात हम करो, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18। 3p के बाद 3p के बाद हो गया 4s 4s 3p के बाद 4s 8 ही होगा। इसमें लास्ट और इसमें हो गया एक इलेक्ट्रॉन 2 8 नहीं देते चल 8 देना पड़ेगा 8 1। इसमें एक चीज दिखते हैं, एक चीज इसमें और भी है, यहाँ तुमको और भी कुछ सीखने के लिए नहीं देना जरूरी है। इसमें धातु अधातु ठीक है। रट्टा की दिमागे में इतना बन जाते हैं 2 8 हाँ यार, खाली रट्टा की दिमाग गोल से। और इसमें अलग, इसमें धातु रट्टा मारबे कोल बोका किताब में दिया ही नहीं है। बोका है। इसको रखो, पेज रखो, पकड़ कर पेज रखो। एक चीज और दिखाना चाहते हैं हम, हीरा वाला एक चीज और दिखाना चाहते हैं, इससे कंसेप्ट तुमको ज्यादा होगा क्लियर। क्या सर? दिखाएंगे, अब मिलेगा तब ना दिखाएंगे, नहीं मिलेगा तो दिक्कत वाला बात। मोबाइल में दिखा दीजिए। मोबाइल में नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा सर, इमेज में है ही चीज को दिखा रहे थे हम सर। हाँ अभी यही चीज हम लोग देख रहे हैं, 10वां में सिर्फ यही तो बताते हैं। कहाँ तक तुम कहाँ तक सीखे हो? KLMNOP जो कोई एक बुक लाते हैं पहले हम बंद करते इनमें हैं, तो एक को बेसी है। इसको दिया हुआ, इसको ये भी नहीं तुम लोग पेज पकड़ सकते हो, बोलेंगे तब पेज। चलो आगे अब हम लोग देखते हैं। अब पोटासियम लिख चुके हैं, अब क्या लिखेंगे जी? कैल्शियम। क्या लिखेंगे? कैल्शियम लिखेंगे। तो पोटासियम लिखे हमने, कहाँ गया पोटासियम? पोटासियम देखो 19 में होगा, 19 हाथ हटाओ,
2 6 2 8 6 2 8 1, ठीक है। अब देखो, अब आगे क्या लिखेंगे? वो हमको पहले पता था, जैसे तुम लोग बैठाए हो ना उस टूल को, वो गिरेगा पक्का। हम पहले बोले बैठा नहीं हमारे देखिए, ये लड़का कम नहीं है सर, बहुत चलो गप करते रहो, जैसे समझने के बाद ऐसे होता है, गप करता है। हम भी बेकार बता रहे थे। ये जनता पार्टी स्कूल की कैल्शियम, जी। कैल्शियम का देंगे हम 20 देंगे। तो मैं 20 देंगे तो इसमें कहाँ तक आएगा? 4s2 होगा सर। पूरा इसमें यहाँ तक आएगा और क्या होगा? 4s2 हो जाएगा। 4s खत्म हो गया 2 ही होगा, 4s2 ही होगा, 3D है ना? तो 4s2 हो गया। देखो यहाँ तक 8 2 10 18, 18 2 20 हो जाएगा। तो कैल्शियम देखो यहाँ से कैल्शियम 20 होगा। 2 6 2 8 6 2 8 और लास्ट में 2 1 तक आए हो 2 ना? 8 2 2 8 8 2 बात समझ में कितना? अब चलो स्कैंडियम का चलो। 88 हाँ, एगो है ना अपवाद है, इसमें लिखा होगा, फिर पेज भाग गया उधर। क्रोमियम का है ना अपवाद है, ठीक है। कल आज ये बता दिए, कल आयन का बताएंगे। स्कैंडियम देखो, स्कैंडियम होता है 21। कितना होता है स्कैंडियम का? 21। क्रोमियम। तो अब देखो इसमें, तो इसमें तो इसमें कहाँ तक जाएगा किसी को बताएगा? 4s2 तो जाएगा ही, 4s2 तो आ गया। बात समझ में गया ना? अच्छा लिख देते हैं, ई 4s2 की यहाँ हम क्या करते हैं, लिख देते हैं। 4s2 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब बात समझ में गया ना? अब क्या लिखाएगा यहाँ पर? 3D1 1 लिखाएगा। 3D मैट्रिक में 21 तक ही है, 30 तक बताएंगे, उसके बाद नहीं बताएंगे। स्कैंडियम दे दिए। टाइटेनियम, चलो टाइटेनियम 22 और 48, यहीं तक होगा, 21 तक आएगा। यहाँ 4s2 तक आया, ये तो अभी S2 पीस D 10 तक जाएगा, इसी में घस देंगे। यानी कि 3D कितने होगा? 1 1 2। वेंडियम 23 51, चलो 3D 29 का उल्टा है। वेंडियम के बाद बोलो क्रोमियम हाँ, 53 जो सोच रहे हो ना क्रोमियम का, 25 नहीं होगा, ये गलत है। 20 सर पहले आएगा ना सर। एग्जाम इसी का आता है, खास एंट्रेंस में। ये वो सर 29 का आता है। इसको हम अलग से फिर बताएंगे। हाँ। अभी यही जानो रूल के अकॉर्डिंग, बात समझ में आ गया ना? रूल के अकॉर्डिंग यही है, इसके पीछे कुछ रीजन आगे देखेंगे। क्रोमियम के बाद चलो मैग्नीज, मैग्नीज के बाद 25 3D मैंगनीज 25 5, मैग्नीज के बाद बोलो लोहा, लोहा का 26 3D 6, निकेल निकेल कोबाल्ट 27 59 Fe के बाद अभी तेरा कोबाल्ट है। नहीं जरूरी मतलब परमाणु संख्या जरूरी। हाँ गप करो, ज़्यादा समझने के बाद यही होता है। निकेल 28 निकेल 28 59 इसका 3D 3D 8 8 29 में लौटा है। निकेल के बाद बोलो कॉपर कॉपर 37 29 कितने होगा बताओ? कॉपर 9 कॉपर के बाद ZN30 यहाँ पे 10 यहीं तक हमको रहना है, हमको 3D 10 यहीं तक सर। यहीं। अब देखो, अब हम लोग है ना इसका अलग से देखेंगे। किसका देखेंगे अलग से बताओ? सर क्रोमियम का। क्रोमियम का देखेंगे अलग से। उसके बाद उसका सर इसको यहाँ थोड़ा सा मोड़ो, पेज को मोड़ दो पूरा सही से, सबको टोटल को, हाँ मोड़ो उसको। अब लगाओ उसमें, ये आप दबा लगाओ ना उसमें, अभी सदी नियम हाँ। समझे। अब चलो है ना, अब क्रोमियम का पढ़ते हैं है ना। अब देखो सब निकाल लो। ये जो अभी जो पढ़े हैं अपवाद सिद्धांत के नियम पढ़े थे, इसका अपवाद है। और वो अपवाद क्या है? क्रोमियम तो अपवाद है। तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपवाद सिद्धांत के अनुसार लिखा जाता है, लेकिन कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो इस सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं। वे तत्व जिसका डी ऑर्बिटल में अपवाद सिद्धांत के अनुसार, वे तत्व जिसके डी ऑर्बिटल में, डी उपकक्षा में अपवाद सिद्धांत के अनुसार 4 या 9 इलेक्ट्रॉन हो। कितना इलेक्ट्रॉन हो? 4 या 4 या 9 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर हाफ स्टेबल या फुल स्टेबल होते हैं। 4 या 9 इलेक्ट्रॉन,
4 या 9 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके हाफ स्टेबल बनेगा डी ऑर्बिटल। कौन ऑर्बिटल? इस डी ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन है ना, कितना इलेक्ट्रॉन है? 4 तो वो या जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 9 वो क्या करेगा 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके, जी सर। कितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके? 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके 4 रहेगा तो 5 हो जाएगा, 9 रहेगा तो 10 हो जाएगा। ऐसा करके अपना मतलब ऑर्बिटल क्या करते हैं, हाफ फिल 5 वाला और 10 वाला फुल फिल। स्टूडेंट को क्या करेगा सर? 29 या 24 इतना डिटेल में जानना इसके बाद मैंने नहीं बता दिए। सिर्फ तुम देखो क्रोमियम बनेगा कैसे, बाद में तुमको लफड़ा में पढ़ना। हम देखो क्रोमियम बताते हैं। क्रोमियम का जो है क्रोमियम का जो हम लोग पढ़े हैं ना, अभी सिंपल वाला ये पढ़े हैं क्रोमियम का। क्यों ऐसा हो रहा है? पीटेंगे उसको ऐसे करेगा तो वो उसी का काम है, दूसरा कोई नहीं करेगा ऐसे। अब खराब होगा तो पुष्ट मारेंगे एक दिन, गुस्सा चढ़ाएगा तो दूसरा किसी काम में नहीं होगा। ठीक है, लाइन काट दो। अच्छा 3D 4 तक हम लोग आए हैं ना, तो 2 2 2 4 6 4 10 2 12 12 18 2 20 एस वाला काम हो जाएगा ना सर। तो ये तो है, ये अभी लिखा है ना, ये लिखा है ना। अब देखो अपवाद, अपवाद में देखो इसका क्या लिखेंगे 1s2। मंजिल जब तक नहीं करेंगे प्राप्त तब तक छोड़ेंगे नहीं, इसको खत्म करके जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हाँ। क्रोमियम को देखो, क्रोमियम का ऐसे लिखे ना हम लोग, ऐसे लिखे थे ना क्रोमियम का। हाँ सर। अब देखो अपवाद में क्या है, क्रोमियम कैसे लिखा था उसी देखो 1s2 लिखे हमने 1s2 लिखा, फिर 2s2 यहाँ तक आएगा ही ये सब बात। 2p6 भी होगा, 3s2 भी होगा। अब यहाँ से 3p6 भी होगा, 3p6 भी होगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 4s2 होगा नहीं, यहाँ पर क्या होता जी 4s2 होता ना। हाँ सर। तब 3d4 तो डी ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन है 4। तो 1 इलेक्ट्रॉन इससे लेकर के हाफ स्टेबल हो जाए, क्या हो जाएगा हाफ स्टेबल हो तो जाएगा। इसका एक इसमें चला जाएगा, एक इसमें। तो पहले यही लिखाएगा 3d 3d5 तब 4s1। ये इम्पोर्टेंट है, अपवाद है एग्जाम में, इसीलिए ये पूछा जाता है। कोई लोचा है सर जी? यहाँ तक तो आएगा, ठीक है। 3p6 तक तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, इतना बात समझ में आ गया। लेकिन यहाँ 4s2 3d4 है ना, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 4। एक देंगे तो 10 का 5 है सीधा होगा, डी में 10 होता है मैक्सिमम, 10 का 5 हाफ स्टेबल। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3d5। एक चला गया तो एक कौन बचेगा, तो इसमें प्रकाश लिख दिए। आज के प्रोग्राम इसमें खत्म होते हैं, आगे फिर हम लोग चलिए ठीक है करेंगे।